जय हिंद कैडेट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग इन एनसीसी एंड एनसीसी सो। जो ये हमारे टॉपिक है डिस्कस करने के लिए आपने इनको ध्यान से सुनना है। ये आपका नेक्स्ट है। देखिए सबसे पहले ट्रेनिंग, हमारी एनसीसी की ट्रेनिंग कैसे होती है। आप जो स्कूल में करते हैं वो आपकी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है, यानी हमारी ट्रेनिंग के टाइप क्या रहेंगे, हमारी ट्रेनिंग एक्टिविटीज में आएगा हमारा इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। ये वो ट्रेनिंग है जो आप स्कूल में रहकर करते हैं, जो आपकी परेड होती है, जो आपके वीक में 2 डेज परेड का शेड्यूल है, साथ में आपकी जो क्लासेस होती हैं आपको कुछ पॉइंट डिस्कस करके बताए जाते हैं एएनओ के थ्रू या पेज स्टाफ के थ्रू, वो आपकी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग आती है। कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है जो हम इंस्टीट्यूट में नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कैंप लगाना होता है, वो आती है हमारी कैंप ट्रेनिंग, यानी वो ट्रेनिंग हमारी कैंप के अंदर होती है। जैसे आपकी हथियारों की सिखलाई यानी वेपन ट्रेनिंग आपकी मैक्सिमम कैंप में कवर होती है, आपकी फायरिंग करवाई जाती है वहां पर। ये सब चीजें आपकी स्कूल में पॉसिबल नहीं होती, ये होती है आपकी कैंप में। फिर आता है हमारा अटैचमेंट ट्रेनिंग। ये हमारी अटैचमेंट ट्रेनिंग होती है, इसमें जो आर्मी विंग, नेवल विंग, एयर विंग अपने अपने विंग के साथ अटैचमेंट कैंप लगाते हैं। ये उसमें उस तरह का ट्रेनिंग प्रोसीजर है। अटैचमेंट कैंप में देखिए नेवल का आ गया, नेवल विंग की एक्टिविटीज उसमें होगी। इसके अलावा जो हमारा आर्मी विंग है, हम कौन से विंग में काम कर रहे हैं, कौन से विंग के कैडेट्स हैं, आर्मी विंग के। इसके अलावा जो हमारे दूसरी विंग है नेवल विंग और एयर विंग। नेवल विंग के लिए हमारे कैंप लगते हैं नेवल विंग एक्टिविटी और एयर विंग के लिए एयर विंग एक्टिविटी। यानी हमारी जो आर्मी विंग के लिए एक्टिविटी होती है उसमें हमारी आर्मी से रिलेटेड ही एक्टिविटीज चलती हैं। जो नेवल विंग में है उनकी नेवल की शिप मॉडलिंग वगैरह ये सब चीजें, स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग, ये सब उसमें चलती हैं। एयर विंग में जो क्राफ्ट के मॉडल बनाते हैं और उनके अलग तरीके से उनकी वैसी ट्रेनिंग चलती है। एक होती है हमारी रिमाउंट एंड पेटिंग ट्रेनिंग। इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारे हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज होती हैं, उनके कैंप लगते हैं, हॉर्स राइडिंग एक्टिविटीज होती हैं, ये हमारे उसमें ट्रेनिंग होती है। तो ये जो हमारा ट्रेनिंग का पैटर्न बना हुआ है ये डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली एक चीज है जो जितने भी कैडेट्स हैं उनके लिए कैंप कंपलसरी होता है। जो एक कैंप कंपलसरी होता है एक पेपर के लिए, तो उसमें वो सारी एक्टिविटी मैक्सिमम करवा दी जाती है जो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग होती है और जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सब टाइम टू टाइम ये ईयर में एक्टिविटीज जो हमारी ट्रेनिंग की होती है चलती रहती है और इनके थ्रू हम अपना सारा काम और सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं हमारे कैंप। कैंप हमारे कितने तरह के हैं। देखिए कैंप जितने भी लगते हैं ओवरऑल इंडिया में मैक्सिमम सबका शेड्यूल सेम होता है। अब हम बात करते हैं अपने कैंप की, हमारे कौन कौन से कैंप होते हैं। टाइप ऑफ कैंप, हमारे कैंप के टाइप होंगे CATC। जो हमारे ये टाइप है CATC, इस होता कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। क्या फॉर्म होती है इसकी फुल फॉर्म, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ये कंबाइंड इसलिए बोला जाता है, इसमें हमारी बटालियन के साथ साथ दूसरी बटालियन के कैडेट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो हमारा कंबाइंड हो जाता है। इस कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप में यहाँ पे एक बेसिक कैंप होता है जो आपको लगाना होता है और ये इसमें सारी एक्टिविटी करवाई जाती है। जैसे आपकी वेपन ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, ड्रिल करवाई जाती है, इसके अलावा आपकी सोशल एक्टिविटी करवाई जाती है, आपका फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सभी इसमें कवर करवाया जाता है। COC ये होते हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइज्ड कैंप, यानी जो हमारे सेंट्रल लेवल यानी इंडिया लेवल पर हमारे कैंप ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। ये तो सिंपल हमारा CATC हमारा एक बटालियन का कैंप होता है, यानी जैसे हमारा अंबाला ग्रुप है, अंबाला ग्रुप के अंदर कई बटालियन है। जैसे हमारी कौन सी बटालियन है, 10th हरियाणा बटालियन कुरुक्षेत्र। तो हमारी बटालियन के अंडर में जितने भी स्कूल कॉलेज आते हैं वो सभी CATC कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं। COC कैंप में कुछ कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं। ये बटालियन के पास वैकेंसी आती है कि आप इन वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अपने कैडेट भेजिए और बटालियन अपने अंडर जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उनको वैकेंसी अलॉट करते हैं और उनके लिए हमें कैंप में भेजते हैं।
अब जो सीओसी के जो कैंप होते हैं, मेन देखिए टाइप ऑफ कैंप, सीटीसी, सीओसी, वाईईपी, ये होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ये हमारा होता है, जो हमारे कैंप लगते हैं, दूसरी जो हमारी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी फ्रेंडशिप है, यानी फ्रेंडली कंट्री है, जिनके कैडेट हमारे यहाँ आते हैं और हमारे कैडेट वहां जाते हैं, इनको बोलते हैं यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। एक होता है हमारा एडवेंचर ट्रेनिंग। इस एडवेंचर ट्रेनिंग में हमारे कई कैंप लगते हैं, जैसे हमारा ट्रैकिंग कैंप होता है, पैरासेलिंग कैंप है, सेलिंग कैंप है। सेलिंग कैंप मीन्स जो हमारे पानी में बोट चलाते हैं, सेल और पाल नौकायान पर्दे वाली बोट होती है, वो सेलिंग कैंप होते हैं। और एडवेंचर ट्रेनिंग के अंदर हमारे और भी कैंप आते हैं, जैसे कि इसमें पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग और माउंटेनिंग कैंप, जो हमारे माउंटेन वगैरह से रिलेटेड कैंप होते हैं, वो इस हमारे एडवेंचर ट्रेनिंग कैंप में आते हैं। और साथ में होता है एंड स्पोर्ट्स कैंप, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इसमें स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटी होती है। इसमें अपना बटालियन लेवल, ग्रुप लेवल, फिर डायरेक्टरेट और उसके बाद हमारा फाइनल, इसमें स्पोर्ट्स के कैंप चलते रहते हैं। इसमें स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड कंपटीशन होते हैं और फाइनल दिल्ली तक जाते हैं। अब आते हैं सीओसी, जो हमारा मेन है। सीओसी हमारा क्या चीज है? सीओसी में हमारे बहुत सारे कैंप लगते हैं, मेन सीएनई के सारे कैंप एक साथ लगते हैं। मैंने आपको बताया इसमें सिलेक्टेड वैकेंसी होती है। सिलेक्टेड वैकेंसी ही इसमें वाईईपी में होती है और एडवेंचर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स कैंप में होती है। इसमें सभी के लिए ये कंपलसरी नहीं होता है, एनसीसी कैडेट्स के लिए ये आपके डिपेंड करता है, आप उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप उसके कैपेबल हैं, यानी आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप उसको बाहर लेके आना चाहते हैं, तो इन चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आता है हमारा सीओसी कैंप में बीएलसी, बेसिक लीडरशिप कैंप। कौन सा कैंप? बेसिक लीडरशिप कैंप। इसमें हमारे लीडरशिप क्वालिटीज को इसमें डेवलप करते हैं। ये हमारे नेशनल लेवल का कैंप होता है। इसी का एक एडवांस कैंप होता है, इसको बोलते हैं एडवांस लीडरशिप कैंप, उसको हम एडवांस लीडरशिप कैंप बोलेंगे। टीएससी, इसको बोलते हैं थल सैनिक कैंप। टीएससी को बोलेंगे हम थल सैनिक कैंप। अब थल सैनिक कैंप में क्या होता है? ये हमारा एक कंपटीशन बेस्ड कैंप होता है, यानी स्टार्टिंग में स्कूल कॉलेज से हमारा पहले बटालियन लेवल पे कंपटीशन होता है, फिर इंटर बटालियन, फिर हमारा ग्रुप लेवल पर होता है, इंटर ग्रुप होता है, फिर हमारा इंटर डायरेक्टरेट कंपटीशन होता है और फाइनल हम दिल्ली में पहुंचते हैं। ये हमारा कैंप होता है। थल सैनिक कैंप में हमारा काम होता है फायरिंग का। हमारे इसमें वेपन ट्रेनिंग चलती है, साथ में वेपन ट्रेनिंग तो हमारी पहले भी हो चुकी होती है, लेकिन इसमें हर तरीके से थोड़ा और अपर लेवल की ट्रेनिंग होती है। जैसे फायरिंग आपको सिंपल है, .22 से एक आपको 25 मीटर पर आपको एक फायर करना सिखाया जाएगा, जो आपका सीटीसी कैंप होगा या नॉर्मल आपकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन इसमें आपके टीएससी में हर रोज आपकी फायरिंग होती है, आपकी इसमें ग्रुपिंग देखी जाती है, यानी आप कितना छोटा ग्रुप बनाते हैं। स्नैप शूटिंग होती है, यानी आपको टारगेट दिया गया है, आपने छोटे टारगेट के ऊपर कैसे आपने ग्रुपिंग बनानी है, कैसे उसके अंदर फायर करना है, या फिर आपके पास बहुत सारे टारगेट दे दिए कि आपने उसमें इतने इतने राउंड मीन्स होता है गोली, तो वो कितने आप फायर करेंगे। तो ये आपको इसमें सारा का सारा आपको फायरिंग से रिलेटेड आपका इसमें चलता है टीएससी में। इसमें मैप रीडिंग करवाई जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स के टेस्ट होते हैं। ये कंपटीशन डेली कंपटीशन है, इन कैंप में डेली कंपटीशन होते हैं। लगभग जून जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं और सितंबर तक चलते हैं। दिल्ली में सितंबर में फाइनल इसका हो जाता है नेशनल लेवल पर। तो ये जो टीएससी कैंप है, इसमें आपकी बेसिक स्किल कौन सी बाहर निकल के आती है? आपकी शूटिंग की, आपकी राइफल शूटिंग की, आपकी फायरिंग करने की कैपेसिटी, कि आप कितने कम सेंटीमीटर में आप कितना ग्रुप बना सकते हैं, कितना छोटा ग्रुप आप बनाएंगे। तो ये बड़ा ही आपका एक मजेदार होता है, इसमें आपको एक अच्छा फील होता है। जो चीज आप नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते, आप वो एनसीसी में आके कर सकते हैं। आप देखिए, जितने भी अपने आपके स्कूल में या कॉलेज में आपके आसपास स्टूडेंट है पढ़ने वाले, तो क्या उन्होंने कभी राइफल को देखा है, ओरिजिनल राइफल, या उन्होंने कभी राउंड फायर किए हैं? नहीं ना। वो मौका सिर्फ आपको मिलता है, यानी एनसीसी कैडेट्स को वो मौका मिलता है जिसमें वो एक अपने सामने ओरिजिनल वेपन को देखते हैं और उसके अंदर राउंड भरना सिखाया जाता है। कैसे आप उसको होल्ड करेंगे, कैसे उसके अंदर आप राउंड डालेंगे, कैसे आप उसको
फायर करेंगे। तो ये सब चीजें आपको रोमांच कहते हैं ना, जिंदगी में एक रोमांच होता है, ये सब चीजें आपको एनसीसी में देखने को मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा वीएससी वायुसेना कैंप। ये हमारे एयरविंग से रिलेटेड कैंप होते हैं। एनएससी नौ सैनिक कैंप, ये हमारे नेवल विंग से रिलेटेड कैंप होते हैं। इनमें इन्हीं की एक्टिविटी चलती है। नेवल विंग में उनकी स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग या फिर उनकी सेलिंग की चलती है। वायुसैनिक कैंप में की पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग या इनके छोटे छोटे क्राफ्ट बना के जो इनके एयरक्राफ्ट बनते हैं उनके थ्रू इनको वो ट्रेनिंग दी जाती है। रॉक क्लाइंबिंग कैंप वो अलग होता है। ये नेशनल लेवल के कैंप होते हैं, सभी नेशनल लेवल के कैंप होते हैं। इसमें रोप के साथ क्लाइंब करना और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें करवाई जाती है। यानी जो ये कैंप है इनमें स्पेसिफिक वही ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे रॉक क्लाइंबिंग में रॉक क्लाइंबिंग से रिलेटेड ही कैंप होता है, उसी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज होती है। एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, ये कैंप सबसे अच्छा माना जाता है। मीन्स इसमें आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं, वहां जाके आपको घूमने का मौका मिलता है, वहां के कल्चर को आप जानते हैं। इस कैंप में सभी स्टेट के, सभी डायरेक्टरेट के बच्चे अपना अपना कल्चर शो करते हैं कि उनका कल्चर कैसा है, क्या वहां पर होता है, किस तरह की एक्टिविटी वहां होती है, ये आपको यहाँ देखने को मिलता है। आरडीसी जो कैंप है, इससे पहले हम बात करते हैं एएमसी और सीएम। एएमसी होता है आर्मी अटैचमेंट कैंप। ये आर्मी अटैचमेंट कैंप होता है, ये सीनियर विंग के लिए होगा। इसमें ये काफी लंबा कैंप होता है, इसमें वही जाते हैं कैंप के टाइम में और इसमें उनके अकॉर्डिंग सारी ट्रेनिंग होती है। और इस कैंप में थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि वो आर्मी से अटैचमेंट, उनके जो जवान होते हैं उनके साथ वो कैंप लगाया जाता है। सीएम कैमल सफारी, ये हमारा रेगिस्तान में लगता है, राजस्थान में। आप भी सोचेंगे कैसे कैसे कैंप लगते हैं, इसमें हर तरह की एक्टिविटीज होती हैं। कैमल सफारी कैंप में ये आपका रेगिस्तान में लगेगा, जहां भी रेगिस्तान के आपके जो जगह अलॉट होती हैं ईयर वाइज, वहां पर ये कैंप लगता है। अब करते हैं आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप। ये कैंप सबसे लंबा माना जाता है, ये सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाते हैं और लगातार फरवरी स्टार्टिंग तक चलते हैं। ये हमारा आरडीसी होता है 26 जनवरी की परेड के लिए हमारा कैंप स्टार्ट हो जाता है। ये भी सिलेक्शन बेस होते हैं। टीएससी और आरडीसी ये सबसे टफ प्रोसेस में चलते हैं क्योंकि इनमें हर रोज सिलेक्शन होता है, हर दिन सिलेक्शन होता है। आपको इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है। आपको ड्रिल के साथ आपको कल्चरल प्रोग्राम, यानी आपको सिंगिंग, डांसिंग या इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कोई भी चीज में आपको साथ लेके चलना होता है, परफेक्ट होना होता है। साथ में से फ्लैग एरिया होता है। फ्लैग एरिया ऐसा होता है कि आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और स्पेस, आपको उसमें उसको आपके एक कोई भी चीज होती है, जैसे आप रंगोली टाइप कुछ करके उसको शो करते हैं। फिर उस एक्टिविटी में भी आपके स्पीकर यानी बोलने वाले कि कौन उस चीज को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, वो उसमें आता है। और इसमें बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन, आरडीसी से बहुत सारी चीजें रूटीन में चलती रहती है। ये आपका स्कूल कॉलेज से स्टार्ट होकर आपका बटालियन लेवल, ग्रुप लेवल, फिर आपका डायरेक्टरेट लेवल पर कंपटीशन होता है। आरडीसी को हम शोकेस बोलते हैं, एनसीसी का शोकेस बोला जाता है। यानी कि जितना पूरे साल की एक्टिविटी होती है वो हमारी आरडीसी, हमारी रिपब्लिक डे कैंप में आके समअप हो जाती हैं और एनसीसी का हमारा शो बनता है कि कौन सी डायरेक्टरेट ने अभी तक सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और ये अच्छा परफॉर्म करने के बाद उसकी रैंकिंग कौन सी बनती है। यह आता हमारा आरडीसी और पीएम रैली। आरडीसी के बाद हमारी होती है पीएम रैली यहाँ पर, और पीएम रैली में हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं और वहीं पर उन्हीं के सामने सारा एनसीसी का शोकेस रखा जाता है। तो ये थे हमारे एनसीसी की ट्रेनिंग और उसके कैंप के रिगार्डिंग। अब आते हैं हम अपने एनसीसी सोम के पास। हमारे देखो, इससे पहले हम बात करते, देखिए एनसीसी डे। हमारा एनसीसी डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? एनसीसी डे हर साल नवंबर के 4th संडे को सेलिब्रेट किया जाता है।
कौन से संडे को? 4th संडे, यानी एनसीसी डे नवंबर के 4th संडे को सेलिब्रेट किया जाएगा। अब देखिए, एनसीसी को हम एक सेकंड लाइन फोर्स मान के चलते हैं, मान के नहीं चलते, वाकई सेकंड लाइन फोर्स का काम भी किया है। देखिए 1965 और 1971 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, युद्ध हुआ, उस टाइम एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। यानी वो फ्रंट लाइन में नहीं थे, लेकिन सेकंड लाइन फोर्स में उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, अपनी हेल्प की। हेल्प कैसे? राशन पहुंचाना, या फिर गोला बारूद पहुंचाना, या फिर उन चीजों को मैनेज करना, कम्युनिकेशंस में, ट्रैफिक कंट्रोल करने में, इन सब चीजों में एनसीसी कैडेट्स ने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया और इसलिए इनको सेकंड लाइन फोर्स कहा जाता है। ये बिल्कुल तैयार खड़ी है हमारे फ्रंट लाइन के बिल्कुल पीछे काम करने के लिए। इसी तरीके से एनसीसी कैडेट्स को हर तरीके से ट्रेन किया जाता है कि इमरजेंसी पड़ने पर हम उनकी सेवाएं ले सकें। एनसीसी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यंग पीपल्स को, जो हमारे युवाओं को एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो आइडियाज दे रहा है यहाँ पर कि फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। वो अपनी सेवाएं आर्मी में भी दे सकते हैं, अपनी फोर्सेस में भी दे सकते हैं, साथ ही साथ वो अदर सर्विसेज ज्वाइन करके भी उनमें अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ये डिसिप्लिन भी सिखाता है, ये आपस में कोऑपरेशन करना भी सिखाता है, हम अवेयर भी होते हैं और हमारी कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। एनसीसी सिर्फ एक हमारा ये सोर्स नहीं है कि नहीं हमने एक एनसीसी ली, हमें नेक्स्ट टाइम 2%, 5% या 8% हमें मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, आप जो चीज करते हैं आपको दिल से करना चाहिए। जब हम कोई दिल से काम करते हैं वो हमारे ऊपर प्रेशर या बर्डन नहीं होता, हम उसको एंजॉय करते हैं और साथ में हम उसको एंजॉय करते हुए कंप्लीट कर जाते हैं। बाकी हमें ये दिन बाद में बहुत याद आते हैं। एनसीसी सॉन्ग देखिए, ये एनसीसी सॉन्ग लिखा हुआ है श्री सुदर्शन फाकिर साहब जी ने। सुदर्शन फाकिर साहब जी के द्वारा एनसीसी सॉन्ग लिखा हुआ है और ये सबसे पहले 1963 में कदम मिलाकर चल के नाम से सॉन्ग था। एनसीसी में एक सॉन्ग को आधिकारिक रूप से पहले अपनाया गया था, तब उसको बोलते थे कदम मिलाकर चल। लेकिन बाद में 1982 में हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, आहा हा एक है, ओहो हो एक है, हम सब भारतीय हैं। इस नाम से हमारा एनसीसी सॉन्ग बना और गाया गया। इसको हम आज भी बड़े उत्साह के साथ गाते हैं। तो ये हम आपको सिंगिंग का जो आपका पैटर्न है उसके साथ आपको शो करेंगे। आपने उसी के साथ एनसीसी सॉन्ग को जोश के साथ याद करना है। जो हमारा एनसीसी सॉन्ग है ये इतने अच्छे फॉर्म में गाया हुआ है कि आप इसको सुनते हुए और गाते हुए फील करेंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं, आप इतने रोमांचित हो जाते हैं, आप इतना फील करते हैं उसको डीपली कि आपको लगता है कि जैसे यही सब कुछ है। तो आज हमने की अपनी ट्रेनिंग के बारे में और एनसीसी सॉन्ग के बारे में। आप इन चीजों को ध्यान से करिए। आपके बेटा जो एनसीसी का ए सर्टिफिकेट एग्जाम आपका जनवरी एंड या फेब स्टार्टिंग में होता है, उसमें आपका यही सब सिलेबस आता है जो भी आपका कंटिन्यू करवा रहे हैं। आप इसको सिर्फ एक बार सुन के थोड़ा सा याद करेंगे, इसके साथ भी आप अपना सिलेबस कवर कर जाएंगे। एनसीसी सॉन्ग आपने ध्यान से याद करना है, हमेशा इसकी लाइनें लिखने के लिए एग्जाम में जरूर आती हैं। आप अपनी ट्रेनिंग और एनसीसी सॉन्ग को अच्छे से करिए। धन्यवाद। जय हिंद।